कि पिछले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बतला दिए थे, कौन वो नियम उयम फियम सब बतला दिए थे, समझ गया। उसके बाद आज बतलाना है दर्पण के बारे में, दर्पण क्या है उसके बारे में बतलाना है, कई टाइप का दर्पण होता है। तो सबसे पहले हम दर्पण की बात करते हैं, दर्पण क्या है। तो दर्पण उसको दुनिया में जो भी वस्तु है जो प्रकाश का पूरा रूप से परावर्तन कर दे उसको हम दर्पण कहते हैं। प्रकाश का जितना प्रकाश उस पर पड़ा पूरा 99% प्रकाश का परावर्तन कर देता है, उसे दर्पण कह देंगे। जैसे कि आईना है तो आईना को दर्पण नहीं कहते, लेकिन वो प्रकाश का पूरी परावर्तन कर देता है, इसके कारण उसको हम दर्पण कहते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस पर जाता है, पूरी परावर्तित कर देता है, वो हमको फिर दिखा देता है, इसलिए उसको हम दर्पण कहते हैं। लेकिन दर्पण दो टाइप के होता है, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण उसको कहते हैं जिसका पूरा सपाट हो, सीधा हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण उसको कहते हैं जो एकदम गोलीय हो, खोखले गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण से प्रकार आया है, तो इसमें ही से गोलीय दर्पण से उत्तल अवतल आया। जैसे कि इधर वाला हो गया उत्तल हो गया और इधर वाला अवतल हो गया। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण उसको कहते हैं जिसका भीतरी भाग रंजित किया हुआ रहता है, और अवतल दर्पण उसको कहते हैं जिसका बाहरी भाग रंजित किया हो। तो आप इतना जान गए कि जिसका बाहरी भाग रंजित किया हुआ रहेगा उसको अवतल दर्पण कहेंगे, और जिसका भीतरी भाग रंजित किया हुआ रहेगा उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण इसमें फोकस ध्रुव होता है, उसके बारे में जानते हैं। ये पी है, पोल है, इसको ध्रुव कहते हैं, हिंदी में इसको ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पर एफ है, इसको फोकस कहते हैं, फोकस। और सी को कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो आप बोलेंगे कि इससे ध्रुव क्या है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये मध्य बिंदु, इसको मध्य बिंदु कहा जाता है। ये सबसे ऊंच है, निम्न है, बीच में मध्य में है। पूरे दर्पण के यहाँ से लेवल से करेंगे तो बीच में है, इस बीच को मध्य कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के फोकस को, पी से एफ की दूरी को, मतलब कि ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और गोलीय दर्पण के पूरे केंद्र को, यहाँ पर केंद्र था, वही कट के यहाँ आ गया है। गोलीय दर्पण के केंद्र को, ये गोलीय दर्पण है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है? तो ध्रुव P से वक्रता केंद्र C, इसको संकेत में C कहते हैं। P से C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप वृत्त पढ़े होंगे तो उसमें यहाँ की दूरी को R कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो वही है गोलीय दर्पण के P से, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जो मैथ में पढ़ते हैं उसको केवल त्रिज्या बोलते थे। अब जानते हैं दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, गाड़ी जब चलता है तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे आभासी प्रतिबिंब बने। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बड़े बड़े गाड़ी का छोटा साइड करके दिखा देता है, गाड़ी के साइड मिरर में बगल में दर्पण आता है। लेकिन वही अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं, सैलूनों में किया जाता है। ये सब बड़े वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हो गया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अब अंतर के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का बाहरी सतह रंजित किया हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण का भीतरी सतह रंजित किया हुआ रहता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक रहती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक रहती है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इतना बात